सम्राज्ञी अधरा सेवनीं देवी वंदे वंशीं हरे प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। हाँ, जय राधे जय राधे राधे जय राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। ओ जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे। राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय
जय राधे जय राधे राधे जय राधे 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 ओ राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे 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 राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल जय हो युगल सरकार की जय हो लाडली लाल की जय हो वेली सरकार की जय हो प्रिया प्रीतम लाल की जय हो जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय जय हो जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय जय हो श्री जयदेव महाप्रभु की जय हो श्री जयदेव परिकरण की जय जय हो आज के आनंद की जय जय हो जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल राधे 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 श्री जयदेव लीलामृत का आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने ईर्ष्या का स्वरूप देखा कि ईर्ष्या जो है, जेलिसी जो है, कितना अंधा बना देती है। किसी भी प्रकार की कामना जो है जब हावी हो जाती है तो जीव उसके वशीभूत होकर के विवेक जो है उसका खत्म हो जाता है। उसको समझ में नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। जयदेव महाप्रभु जी के गीत गोविंद से ईर्ष्या कर पुरी नरेश ने अपना गीत गोविंद लिखा। जगन्नाथ जी के यहाँ परीक्षा हुई जिसमें महाप्रभु के गीत गोविंद को तो जगन्नाथ जी ने हृदय से लगाया और पुरी नरेश के को फेंक दिया। इतना ईर्ष्यालु हो गया कि उसने सोचा कि महाप्रभु जी को मार ही दें तो अच्छा है। अपने यहाँ भोजन पे बुला करके विष दे करके मारने का प्रयास किया। महाप्रभु जी पहचान गए कि आज तो जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ भोले बाबा का भी प्रसाद है। घबरा गया, क्षमा मांगी, पर कोढ़ हो गया उसको। कोढ़ होने पर भी श्री जयदेव महाप्रभु जी ने ही उसे बचाया, श्री जगन्नाथ जी के चरणामृत से उसका उपचार करके। महाप्रभु जी वहाँ से आ गए हैं और एकांत में जब अपने स्थान पर बैठे हैं, वो हैं और पराशर हैं।
पराशर से उनकी चर्चा हो रही है और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पे जयदेव महाप्रभु जी ने पराशर को दिया। ये जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश दे रहे हैं महाप्रभु, मानो पराशर के माध्यम से हम सभी को दे रहे हो। क्या उपदेश दिया, सावधानी से उसका आप लोग मन लगा करके सुने। माया ठगनी नित रहे और डारी ठगोरी हाय, बिलग होत टुकनाथ सो, जीव बने निरुपाय रसिक भरे, श्याम श्यामा श्याम रसिक भरे, मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी, वानपुरी नरेश भमायो, वाके ही ईर्ष्या उपजायो, वाके ही ईर्ष्या उपजायो, हाँ वह परम अशांत दुखारी, कस मर्मांतक पीड़ा भारी, कस मर्मांतक पीड़ा भारी, भयो असह्य पराजय वाको, या में दोष दे को काको, या में दोष दे को काको, अब कछुक शांति वह पई है, समय पाए शीघ्रो बिसरई है, समय पाए शीघ्रो बिसरई है, जगत जीव अस कर अपराधा, काम क्रोध तह लावत बाधा, काम क्रोध तह लावत बाधा, माया वश स्वभाव अस पावे, भूल करे पछताए दुरावे, भूल करे पछताए दुरावे, पै श्री जगन्नाथ करि दाया, पश्चाताप निरख कर छाया, पश्चाताप निरख कर छाया, जब को ने कौ अश्रु बहावे, क्षमा दान वह प्रभु सो पावे, क्षमा दान वह प्रभु सो पावे, गर्व करे जन को अस भाई, मोसो कबहु न बने बुराई, मोसो कबहु न बने बुराई, अस्वरूप तो ईश्वर केरो, सब सद्गुण तह करत बसेरो, सब सद्गुण तह करत बसेरो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलो पराशर अब चले करें दर्श जगदीश, कैसो परम दयालु है मेरो प्रियतम ईश। यह घटना तुम काहू सो कबहु न कहियो भूल, या के विषम प्रभाव सो बची रहियो अनुकूल। रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम श्याम श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयदेव महाप्रभु पराशर से बात कर रहे हैं। संतों की विशेषता ये है कि वो जहाँ रहते हैं, जिससे बात करते हैं, उनकी चर्चाओं में सत्संग ही प्रकट होता है। सुंदर सुंदर सिद्धांत सीख मिलती है। इतनी बड़ी घटना हो गई कि कोई भोजन पे बुलाए और जहर मिला दे, बताओ। अगर कोई अपने साथ ऐसा करे तो अपन तो कैसे, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? दिमाग से बात ही नहीं निकलेगी, अच्छा मेरे को जहर दिए, मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ जयदेव महाप्रभु जी सहज हैं। जब पता चला तब भी सहज थे, उसके बाद भी सहज हैं। और वो इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार देख रहे हैं, देखो। महाप्रभु कह रहे भैया, माया ठगनी नित रहे डार ठगोरी आए। ये माया बड़ी ठग है। उस दिन आपने सुना ठग की परिभाषा। ठग वो जो आपका नुकसान पहुंचाए, आपका बुरा करे और आपको पता ही नहीं चले। माया क्या कर रही है? ऐसा ठग करती है, ऐसा ठगती है, और नित्य उसी के जाल में हम फंसे हुए हैं। और माया में कब फंसते हैं? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। माया में फंसने का कारण क्या है? उसी क्षण मुसीबत में फंस जाता है। माया क्या है? मुसीबत है। इस मुसीबत में जीव कब फंस जाता है? और जैसे ही भगवान को भूलता है और इधर माया में फंसता है। मुसीबत क्या है? जब तब सुमिरन भजन ना होए। जब आपको भूलता है, आपका भजन भूलता है, आपसे विमुख होता है, दूर होता है, वैसे ही फंस गया वो। और जब तक उनकी शरण में है, बाल न बाका कर सके, बाल बाका भी नहीं कर सकता संसार। महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो इस माया ने कैसा नाच नचाया बेचारे पुरी नरेश को। पुरी नरेश की गलती नहीं मानने, कह रहे बेचारा माया में फंसा है। कैसा माया ने पुरी नरेश को घुमा दिया, उसके हृदय में ईर्ष्या पैदा कर दी, बड़ा अशांत हो गया, बड़ी पीड़ा हुई, उसको अपना हारना असह्य हो गया, सहन नहीं हुआ। अब इस पूरी घटना में कौन किसको दोष दे भैया? पर अब उसको कुछ शांति मिलेगी। समय पाए सिगरो बिसरई है। कहते हैं संसार में सबसे बड़ी मलहम जो है वो है समय। समय जो है धीरे धीरे करके बड़े से बड़े घाव को भर देता है। अपने जीवन में भी देखेंगे तो कितने बुरे समय आए, कितने खराब समय आते हैं। क्या क्या नहीं सुनता है, क्या क्या नहीं देखता है, क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, भूल जाता है, वो बातें ध्यान नहीं रहती। और ये सोचो समय ना होवे,
ना आगे बढ़े तो कितना मुश्किल हो जाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं समय पाके धीरे धीरे वो भूल जाएगा। कहते हैं जगत जीव असकर अपराधा, जीव जो है संसार में आके इस प्रकार के अपराध करता है, उसकी साधना में काम है, क्रोध है, सब बाधाएं हैं। ऐसे समझें कि भगवान क्या ये क्रीड़ा है, खेल है। अब खेल में आनंद कब आता है? अगर एकदम सरल खेल हो तो फिर क्या आनंद। खेल में जब तक कुछ रुकावटें ना हो, कुछ बाधा ना हो, तब तक खेल का क्या आनंद। जैसे सांप सीढ़ी है, अब सांप सीढ़ी में से सांप हटा दो तो फिर क्या खेलने का आनंद रहेगा। खेल का आनंद ही तब है कि जब सांप सीढ़ी में वो सांप होवे, उसी का आनंद है कि आगे बढ़ रहे हो, कहीं सांप ने काटा फिर पीछे आ गए, फिर आगे बढ़े, सीढ़ी मिल गई ऊपर चढ़ गए, फिर काट लिया फिर नीचे आ गए, है ना। और कैसे इन सब से बचते बचाते कैसे 100 तक पहुंचना, ये उसका खेल है। 99 पे एक सांप बैठा हुआ है, जैसे तैसे मेहनत करके सीढ़ी चढ़ते चढ़ाते ऊपर पहुंचे और 99 में काट गया, उसने फिर ला करके नीचे पटक दिया। राधे राधे। काटा आप लोगों को? नहीं काटा कभी? असली वाला नहीं, ऐसे खेल वाला है। तो क्या है? ऐसे ही भगवान का खेल है। बीच में सत्संग रूपी सीढ़ी मिल गई तो साधक आगे बढ़ जाता है, गुरु कृपा की सीढ़ी मिल गई तो और आगे बढ़ गया। और फिर काम क्रोध लोभ आदि के सर्प ने डस लिया तो फिर बेचारा नीचे आ जाता है। यही करता चला जा रहा है, कभी ऊपर पहुंचता है कभी नीचे आ जाता है। ये सब उसके बीच के बाधक हैं। मायावश स्वभाव अस पावे, भूल करे पछताए दुरावे। माया के प्रभाव से उसका अभ्यास ऐसा बन जाता है कि गलती करता है और बाद में पछताता है। अपनी आदत कैसी है? सिद्धांत कहता है पहले डिस्कशन करो फिर डिसीजन लो। दो शब्द है ना, डिस्कशन माने आपस में चर्चा करना और डिसीजन माने निर्णय लेना। सिद्धांत कहता है पहले चर्चा करो, पहले डिस्कशन करो फिर डिसीजन लो। और अपना सिद्धांत क्या है? अपना उल्टा है। अपन पहले डिसीजन ले लेते हैं फिर कहते हैं आओ चर्चा करें। अब का चर्चा करो जब डिसीजन ले ही लिया। राधे राधे। पहले सोच लें, पहले समझें, सोच समझ के फिर बोलें। अपन पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं क्या बोल दिया। होना क्या चाहिए था? पहले सोचना चाहिए, पहले सोचना समझना चाहिए क्या कहना है, कैसे कहना है। अक्सर क्या होता है, कह डालते हैं फिर बाद में हो ये तो बोलना नहीं था, ज़्यादा बोल गए, बाद में सोचते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि बोलो ही नहीं, घर में, संसार में। इसलिए एक और सिद्धांत का, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन हो जाओ। जहाँ देखे कि विवाद होने जा रहा है, कोई झगड़ा होने वाला है, बात बिगड़ने वाली है, तो क्या करें? वहाँ चुप होना अच्छा है। ये अभ्यास कब काम आएगा? ये अभ्यास वहाँ करना चाहिए, मौन होने का। अपना कोई घर में किसी ने कुछ कहा, संत कह रहे हैं जयदेव महाप्रभु की माया के प्रभाव से बेचारा उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि पहले भूल करता है फिर पछताता है। और पहले ही अगर सावधान हो जाए तो भूल करने से बच जाए। क्रोध आता है तो कैसे कैसे काम करता है व्यक्ति। कईयों को बड़ा विचित्र तरह का क्रोध आता है, वो हाथ पैर सर दीवार में मारते अपना, और जब लग जाती है तो बाद में फिर बैंडेज कराते, पट्टी कराते, क्या फायदा हुआ। कईयों को गुस्सा आता है, सामान उठा करके फेंक देते हैं, गुस्से में फेंक देते हैं, फिर बाद में बटोरते हैं फिर नुकसान हो जाता है, बाद में अफसोस होता है कि अरे नुकसान हो गया। क्या है? ये स्वभाव माया में फंस करके हो गया। माया महाठग है, उसके अंडर में है सब। मन जो है माया में फंसा है और मन इंद्रियों का स्वामी। सोचो कैसा चक्कर में पड़ा। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारी स्थिति कैसी है कि एक तो बंदर शांत होता है कि चंचल?
यार जल्दी बोलो, बहुत कठिन सवाल है। बंदर शांत होता है कि चंचल? चंचल होता है। बोले एक तो बंदर स्वभाव से चंचल, ऊपर से उसको मदिरा पिला दी जाए, शराब पी ली, फिर उसके ऊपर उसको बिच्छू ने काट लिया। अब सोचो, एक तो स्वभाव से बंदर, फिर मदिरा उसने पी ली, बिच्छू ने उसको काट लिया। अब उससे कहो ध्यान लगाओ, का ध्यान लगाएगा बेचारा। बोले ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसे ही अपना हाल है। अनंत जन्म के भटके हुए हैं, ना जाने कौन कौन से कर्म करके बैठे हैं, अंतःकरण अशुद्ध है, माया में फंसे हैं, मन भी चंचल है, विषयों में आसक्त हैं। अब कैसे भजन हो बे? कलयुग में है हम लोग। कलयुग के अंदर लक्षणों में से एक लक्षण है कि आलस व्याप रहे हो चहु ओरा। अपन कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि ये भी नहीं बोल पा रहे कि आलसी हो गए। आलस की पराकाष्ठा देखो कि पहले के ज़माने में आदमी कम से इतना ही बोल लेता था कि आलसी हो गए। अब इतने आलसी हो गए अपन कि ये भी कौन बोले। आप हो ना महाराज, आप ही बता दो क्या हो गए क्या नहीं हो गए। ठीक है, ये स्वभाव है। ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में आलस व्याप रहे हो चहोरा, भाग्य मंद मद मत्सर घोरा। भाग्य मंद हो गया है, मद बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है, दिखावा बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ने लगी। क्यों? उसका वातावरण आ रहा है, उसका समय आ रहा है। ये सब उसके लक्षण है कलयुग के, अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। अगर इस जन्म में भी भजन नहीं किया तो ना जाने क्या हाल होगा। अभी तो कलयुग बहुत छोटा है, पालने में है। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000, जिसमें से 5,200 साल निकले। अभी 4,32,000 में से कितने निकले? 5,200। अभी तो 1% भी नहीं है ठीक से। अभी तो पालने में है, तो इतना पापाचार, व्यभिचार, दुराचार फैल गया संसार में। सोचो जब ये थोड़ा और बड़ा होगा, घुटनों के बल चलेगा, खड़ा होगा, बोलना चालना चालू करेगा, क्या हाल हो जाएगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, इस धरती पे क्या हाल होगा कलयुग का। इसलिए संतों ने कहा भैया आगे की जिम्मेदारी ना लो, इसी जन्म में ऐसी साधना करो कि जीते जी महारानी जी के दर्शन कर उनके धाम को प्राप्त करो। भाई मरने के बाद किसने देखा कहा? हमारे गुरुदेव अक्सर ये कहते, जीते जी ऐसी साधना करो कि जीते जी भगवान को प्राप्त कर लो। मरने के बाद तो कहाँ गए? अगले जन्म का नहीं रखना। कई लोग सोचते हैं अब इस जन्म में तो कथा सुन ली, अगले जन्म में भजन करेंगे। अगला जन्म किसको पता कहाँ जाओगे, क्या करोगे। जब इस जन्म में नहीं कर पा रहे तो अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है। जैसे दुकानों पे लिखा होता है ना, बिके हुए माल की, वैसे ये जन्म चला गया तो कोई गारंटी। अब चूके तो पता नहीं कब मिले दोबारा मानव को तन। अब चूक गए तो दूसरी बार की कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं, बार बार जगाते हैं, सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि भाई ध्यान से सुनो, और सुन करके कोई एक बात को जरूर जीवन में उतारो। क्योंकि अपना लक्ष्य सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके जीवन में उतारना लक्ष्य है। जयदेव महाप्रभु कह रहे, माया के वश में ऐसा स्वभाव हो जाता है, पहले गलती करता है फिर पछताता है। पै श्री जगन्नाथ करी दया, पश्चाताप ने रखी कर छाया। लेकिन अगर कभी जीवन में गलती हो जाए, अपराध हो जाए, स्वाभाविक है, माया में फंसे हैं, और गलतियां तो होती रहती हैं, हजारों गलतियां करते हैं अपन, सुबह से शाम तक करते ही क्या है, गलतियां ही तो कर रहे हैं। कुछ जानबूझ के करते हैं, जानते हुए करते हैं, और बहुत सारी अनजाने में कर देते हैं। और अपन सोचते हैं अनजाने में की हुई गलती तो माफ हो जाएगी ना, गलती तो गलती है प्यारे। अगर सिग्नल जानबूझ के तोड़ो चाहे अनजाने में, फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? उससे कहो भाई साहब मेरे तो अनजाने में तोड़ दिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कहेगा इससे कोई मतलब नहीं, आपने कानून तोड़ा है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, ये आपकी गलती है, आपको सावधान रहना था। उसी प्रकार से चाहे जानबूझ के अपराध हो और चाहे अनजाने में अपराध, तो अपराध। तो क्या करें? तो कह रहे हैं अगर किसी को सच्चा पश्चाताप हो जाए, रियलाइज हो जाए अपनी गलती, और वो पश्चाताप, सच में पश्चाताप करे, और आंसू बहा करके महारानी जी से, जगन्नाथ जी से
प्रार्थना करें, भगवान अब जो भले हैं बुरे सो तेरे, अब जैसे हैं तो हम आपके हैं भगवान। हमसे अपराध हो ही जाता है, क्षमा करें भगवान। बार बार जब सच्चे हृदय से पश्चाताप कर आंसू बहा के वो क्षमा मांगेगा तो ये सब बड़े दयालु हैं, गुरुजन बड़े दयालु हैं, महारानी जी बड़ी दयालु हैं। अगर सच्चा सच्चा न्याय करने बैठ जाए ना भगवान हमारा तुम्हारा, तो अपन मंदिर में घुस नहीं सकते। अपनी योग्यता नहीं है जो अपन अपने कर्म के फल के हिसाब से बैठे हो, तो इस गफलत में नहीं रहना। हम लोग अपने कर्मों के प्रभाव से मंदिर में नहीं बैठे हैं, ये महारानी जी की कृपा है जो हमें पकड़ के यहाँ बिठा ले रही है। उनकी कृपा है, उनकी दया है, अपने लक्षण नहीं है ऐसे। ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे तो लक्षण नहीं है, तो महारानी जी की कृपा है कि वो ऐसी कृपा करके बिठा लेते हैं। कह रहे हैं जब कोई ऐसे क्षमा मांगता है तो महारानी जी सब दयालु हैं, क्षमा कर देती है, क्योंकि जानते हैं ये बच्चा है। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं जानते माया में फंसा हुआ है, क्या करेगा। गर्व करे जन को अस भाई, मोसो कबहू न बने बुराई। अगर कोई कभी गर्व करे कि मेरे से तो कभी कोई गलती होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, तो कहना ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा है जिससे कोई नहीं गलती होती, वो है ईश्वर। उसको छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है कोई। हम सब में कोई ना कोई कमी है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है और समझदार जो है वो स्वीकार कर लेता है। अच्छे साधक का लक्षण क्या है कि सत्संग के प्रभाव से वो जानता है गुण और दोष के अंतर को, इसलिए अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरी गलती, बहस नहीं करता। उन्होंने कहा पराशर चलो अब यहाँ से चलें, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब अपन यहाँ से चलते हैं। हमारे ईश्वर हमारा जगन्नाथ कितना दयालु है। पर हाँ पराशर ध्यान रखना एक बात, क्या ये जो भी घटना हुई, पुरी नरेश ने जो भी किया, ये बात किसी से कहना नहीं। सोचो कितना बड़ा दिल होगा। अपन होते तो अपन जब तक 150 को बोलना लेते तब तक खाना ना हजम होता। फलाने राजा ने खाने पे बुलाया, जहर मिला दिया, पता वो तो मैं बच गया। हाँ नहीं तो आज तो राधे राधे फोटो टंगी होती अपनी, जब तक बता नहीं ले अपना वो गैस बन जाती है ना, फिर वो ख़त्म नहीं होती। हाँ ये बड़ी बीमारी है। कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात किसी की पता चल जाए, तो जब तक वो 2-4 को बता नहीं ले, 2-4 तो हम बहुत कम कह रहे हैं, असली नंबर तो आप अधिक जानते हैं। जब तक किसी दूसरे से चर्चा नहीं हो जाए वो उसको चैन नहीं मिलता, पता है ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। और अच्छी बात की चर्चा कम करता है। किसी के दोष की, दूसरे के अवगुण की, दूसरे की निंदा की, दूसरे की हंसी की बात अगर हो, किसी को नीचा दिखाने की बात हो, उसमें ज़्यादा रस मिलता है। ना यकीन हो तो पुरानी बातें याद करके देख लो। अच्छी बातों का प्रचार व्यक्ति कम करता है और किसी दूसरे की बुराई की बात अधिक जल्दी फैलाता है। पता है उसने ऐसा कर दिया, उससे कहेगा, उससे पलट के नहीं पूछेगा कि जो तुम जिसकी निंदा कर रहे हो ये सच है भी कि झूठ है। कैसा समय आ गया है कलयुग का, अगर कोई किसी की तारीफ या गुण करता है तो सामने वाला सबूत मांगता है, और अगर बुराई करता है तो बिना सबूत के मान लेता है। होना क्या चाहिए था? गुण को तो बिना बात के मान लो, क्या बुराई है, गुण ही तो है। और कोई निंदा करे तो सामने वाले से पूछना चाहिए कि क्यों भाई तुमने देखा तो नहीं। एक फ्रांस में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उनके पास एक आदमी निंदा करने के लिए आया, बुराई करने लगा किसी की। तो उन्होंने कहा भाई रुको, आगे बताने से पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो, फिर अपनी बात कहना। बोले हाँ भाई पूछो। बोले जो तुम मुझे बताने जा रहे हो तुमने वो प्रत्यक्ष खुद देखा है? बोला नहीं। जो तुम मुझे बताने जा रहे हो उससे मेरा कोई लाभ है, कोई फायदा है? बोले नहीं।
जो तुम बताने जा रहे हो तुमने देखा है? नहीं। जिसको तुम बता रहे हो उससे मुझे कोई फायदा है? बोले नहीं। जिसके बारे में बता रहे हो क्या मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा खास है? बोले नहीं। तो फिर क्यों बता रहा है? जब मैं उसे जानता नहीं, ये बात सच है कि झूठ, वो तू जानता नहीं, उससे मेरा कोई फायदा नहीं, तो फिर बताने का मतलब क्या? तू कचड़ा लेकर के आया और मेरे को कचड़ा दे रहा है। कितनी कथाओं में बात आती है। अपने हृदय को महारानी जी का मंदिर बनाना है कि दूसरों की बुराई सुन के इसको कूड़ा घर बनाना है? क्या बनाना है? इसको कचड़ा घर बनाना है कि महारानी जी के लिए मंदिर बनाना है? क्या बनाना है? अभी क्या बना रखा है ये अपन जानते हैं ना, और फिर भी बना रखा है। और फिर हम गाएं बुलाएं तो महारानी जी आएंगी किधर? वो कहेंगी पहले इसको साफ तो कर ले, तू बुला तो रहा है मुझे, मैं तो आने को तैयार हूं। श्याम सुंदर कह रहा मैं तो कब से तैयार हूं तेरे पास आने के लिए, पर तू थोड़ी जगह तो रख, मेरी जगह ही नहीं है। तूने तो दुनिया भर को रख रखा है, मेरे लिए तेरे पास जगह किधर है? तूने इतनी फालतू की बातें रख रखी हैं जिसका कोई काम नहीं है। जयदेव महाप्रभु कह रहे पराशर यह घटना तुम काहू सो कभू न कहियो भूल। भूल से भी किसी से मत कहना, किसी की निंदा क्यों करना, जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा कह के पराशर जी के साथ वो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए गए। जाने लगे तो पराशर ने एक बात कही, कितनी सुंदर बात कही। पराशर जी के साथ हम भी महारानी जी से बात कह दें, अपने अपने मन में सेम बात तुम भी कह लेना। पराशर जी कह रहे हैं, जब ये सारी बात सुनी, माया का स्वरूप सुना कि माया ऐसे बुद्धि घुमा देती है, जाने क्या क्या इतना पतन कर देती। जो पुरी नरेश चरणों में गिरा रहता था, जो पुरी नरेश वाह वाह करते नहीं थकता था, हाथ जोड़े जोड़े पीछे पीछे फिरता था, आज्ञा मांगता था, आज वो पुरी नरेश का भाव इतना खराब हो गया कि प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। कहाँ अपने प्राण देने को तैयार और कहाँ प्राण लेने को तैयार, इसी का नाम माया है। तो तुरंत पराशर ने कहा, हे भगवान, प्रभु तुम मोरे शीश पे, प्रभु तुम मोरे शीश पे, और धरी राखो निज हाथ, माया कहाँ बिगारी है। अरे प्रभु तिहारो साथ, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम। आहा, कितनी सुंदर बात की। पराशर ने कहा, हे महाप्रभु, हे भगवान, आप सदा अपना कृपा का हाथ मेरे सर पे रखना। अगर आपका कृपा का हाथ मेरे सर पे है तो माया क्या बिगाड़ सकती है मेरा। जय हो। भूल गए जय बोलना है? अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? अगर सदगुरु का हाथ अपने सर पे है, महारानी जी का हाथ अपने सर पे है, तो माया क्या बिगाड़ लेगी। तो पराशर कह रहा है, भगवान आप सदा अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पे रखना। आपका हाथ हट गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर कोई नहीं बचा सकता। युगल सरकार है सर पर, भक्त कह रहा है युगल सरकार है सर पर, तो तसल्ली दिल को रहती है, और किसी की नाव पानी में और मेरी रेती में चलती है। जब आप मेरे सर पे हैं भगवान, आपका हाथ मेरे सर पे है, किसी की नाव पानी में नहीं चल रही, नाव कहाँ चलती है? बहुत कठिन सवाल है, सोचो। नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है। वो कह रही लोगों की नाव पानी में नहीं चल रही और मेरी रेती में चल रही, और चल नहीं रही, दौड़ रही है। रेती में नाव चलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि कभी डूब नहीं सकती। डूबेगी कौन सी नाव? जो पानी में होगी। और भक्त कह रहा मेरी रेती में चल रही, डूबने का कोई डर ही नहीं भगवान, आपकी कृपा है, मौज में हो। पराशर कह रहे भगवान अपनी कृपा का हाथ मेरे सर से हटाना नहीं। प्रसन्न होकर जयदेव महाप्रभु चले
जगन्नाथ जी के दर्शन किए। हमहु आज्ञा मांगे न तजिया नृप को राज, बनपत सो बिचरत चले वीर भूमि को आज। भैया दर्शन करके आज्ञा मांग करके जगन्नाथ जी से फिर अपन लोग कैसे चलेंगे? राजमार्ग से नहीं जाएंगे, अपन वन मार्ग से जाएंगे। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि जयदेव महाप्रभु जानते हैं कि राजा को पता चलेगा तो जरूर हमको ढूंढवाएगा, तो अगर राजपथ से जाएंगे तो ढूंढने में आ जाएंगे, इसलिए जंगल जंगल से चलो भैया, जिससे अपन अपने गंतव्य पे पहुंचे। गए भाई, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बोलो सुभद्रा जी की जय हो, बोलो बलभद्र की जय हो। आहा, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। हम सबके ऊपर इस समय जगन्नाथ जी की कितनी विशेष कृपा है, आप सोचो। लोग जीवन में एक बार नहीं जा पाते चारों धाम। एक बार बद्रीनाथ या एक बार अपना रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी व्यक्ति एक बार नहीं जा पाता, और यहाँ हम लोग पिछले 10-12 दिन से रोज जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जय हो। रोज कितनी बार जगन्नाथ जी का नाम आता है, बार बार मंदिर में जाते हैं, कभी जयदेव जी के साथ जाते हैं, कभी राजा के साथ जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे भक्तों के साथ एक ही कथा में 2-2, 3-3 बार कम से कम जगन्नाथ जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। ये सत्संग का फल है कि कहीं हिले डुले बिना ही यहीं बैठे बैठे सत्संग जो है तुमको सारे तीर्थों का फल दे देती है। जय हो। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जगन्नाथ जी के दर्शन के जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा लेके चल दिए, कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। कहा क्या पराशर ने बहुत बढ़िया बात कही। पराशर ने कहा, भगवान जब मंदिर से ही जाने लगे तो पराशर ने कहा, प्रभु यहीं से चले जाएंगे? उधर जहां रुके थे वहां तो अपना बहुत सारा सामान है, वृंदावन जाना हो सब छोड़ करके कि चलो भाई सत्संग से ही चल रहे हैं। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं महाराज, घर तो आए, घर पे बहुत सारा सामान है, अब वृंदावन हमेशा के लिए चलने के लिए बोल रहे हो, सामान तो ले ले। इधर पराशर कह रहे, प्रभु कहो पराशर महल में है सिगरो सामान, महल में सारा सामान है। जयदेव जी ने मुस्कुरा के कहा, भैया वह तो सिगरो नाथ को और नाथ हमारे साथ। सारा सामान किसका? जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी तो सबका क्या ले करना है, जगन्नाथ जी को साथ में ले लो। वह तो सिगरो नाथ को और नाथ हमारे साथ। जहां जहां जोई जोई जब चाहिए दे प्रभु करें सनाथ। जब जब जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी जगन्नाथ जी उस वस्तु को मिला देंगे। आप विश्वास मानो, इस बात पे पक्का विश्वास करो, और नहीं मानते हो किसी की बात तो अनुभव में अपने याद करके देखो कि जब जब जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है महारानी जी उस समय वो वस्तु दिला ही देती है। हम फालतू में चिंता करते रहते कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, लेकिन आप देखो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने आप व्यवस्था बन जाती है। वो काम तुम्हारा कोई नहीं रुकता, आज तक कोई काम कभी नहीं रुका। किसका? जिसको विश्वास हो उसका। जयदेव महाप्रभु जी कह रहे सारा सामान जगन्नाथ जी का और जगन्नाथ जी हमारे साथ, फिर किस बात की चिंता? जब जिसकी की जरूरत होगी जगन्नाथ जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। चलो भाई यहीं से चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो सब छोड़ करके जगन्नाथ जी से चल दिए हैं कीर्तन करते, क्योंकि सच भी तो यही है प्यारे, जिस दिन यहाँ से जाना होगा कौन कौन सा सामान ले चलोगे? यह तन भी तो साथ ना देगो, मल मल जाए नहायो, ये शरीर भी तो साथ नहीं जाएगा जिसका इतना ध्यान रखते हैं। राधे राधे। चलते चलते गांव में पहुंचे, जंगलों में से होके जा रहे हैं तो गांव पड़ रहे हैं। ये तमाम गांव कितने धन्य भाग्य वाले हैं कि ये चल करके महाप्रभु जी के पास नहीं, जयदेव महाप्रभु जी चल करके इनके पास जा रहे हैं। वो साधक धन्य है, उसका भजन उसका भाव धन्य है। बड़ी विशेष उस पर कृपा है कि जिसको चल के गुरु के पास नहीं जाना पड़ रहा, जिसको चल के तीर्थ के पास नहीं जाना पड़ रहा। इस आंगन में बैठे हुए प्रत्येक साधक जो है वो बड़ा धन्य भाग्य है। क्यों धन्य भाग्य है? क्योंकि उसको यमुनानगर छोड़ के किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ सत्संग में बैठता है तो इस दरबार में मानो समस्त तीर्थ यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं।
सारे तीर्थ कहाँ है? महारानी जी के चरणों में समस्त तीर्थ हैं। जहाँ सीता राम है, जहाँ राधे श्याम है, समस्त तीर्थ वहीं है। तो कितनी विशेष कृपा है कि अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे उपस्थित है। जो भाव से माने, श्रद्धा से करे, विश्वास से, तो सारा फल उसको मिलेगा। पथ के लोग देखते हैं, ग्रामवासी, अब जयदेव महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसा है, एक बार देखे तो देखता रह जाए। अपना स्वरूप ऐसा है कि एक बार देखे तो डर जाए। अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। एक को देख करके व्यक्ति देखता रहता है कि क्या सुंदर, उसको शांति मिलती है। एक को देख के शांति उड़ जाती है। अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं भाई। राधे राधे। गांव वालों में से कुछ ने पहचान लिया, कह रहे ये तो जयदेव महाप्रभु। अहो गाय का चार सुहाए, श्री जयदेव दर्श हम पाए। अरे वाह भाई, श्री जयदेव महाप्रभु के दर्शन हुए। हमारे गांव में साक्षात जयदेव महाप्रभु चल के आए हैं। ओह, पूरा गांव खुश। सबने घेर लिया, कहा भगवान आज रात तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आज हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आज तो आप यहीं विश्राम कीजिए, फिर आगे देखिएगा। आज रजनीत करो निवासा, पूर्वो ग्राम जनन मन आशा। ऐसे करके हम ग्रामवासियों को धन्य करें भगवान। हमारा जैसा भी रूखा सत्कार है, हमें जो भी आता है उसको स्वीकार करें। यहीं बसो और करी कीर्तन प्यारो, यहीं रहिए और यहीं कीर्तन करिए। इतने प्रेम से जो स्वागत किया। आज भी भारतवर्ष के गांवों में जो प्रेम है, हम सारे जितने भी कितने ही बड़े शहरों में क्यों ना बैठे हो, कहीं भी जाके सेटल क्यों ना हो, लेकिन हम सबकी जड़ें कहाँ हैं? सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से हैं। हमारे पूर्वज भारतवर्ष के कोने कोने में रहते, और आज भी आप किसी भी छोटे गांव में चले जाओगे तो वहाँ आपको भारत की संस्कृति देखने को मिल जाएगी, जो शायद बड़े शहरों में देखने को ना मिले। एक बार की घटना है, एक जगह श्री देवी जी के दर्शन करने के लिए जाए थे, देवी माँ के दर्शनों के लिए। बहुत छोटा सा गांव था, सारे मकान लगभग वहाँ कच्चे ही मकान थे, झोपड़ी जैसी होती ना, खपरेल मिट्टी की छत है और गाय के गोबर से लिपा, मिट्टी से लिपे हुए हैं। तो वहाँ किसी से दरवाजा खटखटा के सिर्फ इतना पूछा कि भाई वो देवी माँ का मंदिर किस तरफ है, रास्ता कैसा है। रास्ता उसने बाद में बताया, पहले उसने अंदर बुलाया, अंदर बिठाया, अंदर से, अब गरीब झोपड़ा उसका मिट्टी का बना हुआ, फिर भी वो अंदर से जाके जल लेकर के, और खाली जल नहीं लाया, साथ में जो भी उसके घर में मीठा और गुड़ या नमकीन था वो ला करके उसने दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जिसने पानी नहीं मांगा, जिसने कुछ खाने को नहीं मांगा, जिसने सिर्फ रास्ता पूछा है, उस रास्ता पूछने वाले को भी सम्मान अपने घर में बिठाल के जल, और सादा जल नहीं, साथ में उसको गुड़ या कुछ नमकीन उसको दे रहा है। ये हमारी संस्कृति थी। अब वो बदल गई। क्यों? अब हमारे कर्म बदल गए, इच्छाएं बदल गई, कामनाएं बदल गई। तो अब कोई दरवाजा खटखटाता है तो पहले वो देखता है खिड़की से, खोलना है कि नहीं खोलना है, अंदर बुलाना है कि नहीं बुलाना, नहीं तो बाहर के बाहर ही भेज देता है। पानी वानी ये क्या होता है, ये क्यों पूछना है। आजकल लोग कितनी सारी चीज़ें डिलीवरी के लिए मंगाते हो, डिलीवरी वाला आता है, बाहर का बाहर ही चला जाता है, अपन उससे ये तक नहीं पूछ पाते कि भैया पानी पियो, कितनी गर्मी हो रखी है, भयंकर गर्मी, 2 मिनट रखो, हम अंदर से जल ले आते हैं। क्यों? इतना डर बैठ गया है कि ना जाने कौन हो, कोई हादसा ना हो जाए। कहते हैं, ऐसा संत हमारे यहाँ बताते कि अगर कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पे आए, कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पे आए, भूखा या प्यासा अगर चला जाता है तो तुम्हारे सारे पुण्य ले जाता है, अपने पाप छोड़ जाता है। इसलिए ज़्यादा कुछ सत्कार ना कर सकें, कम से कम जल की व्यवस्था तो कर सकते हैं। अपन उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में दूध दही की नदियाँ बहा करती थी, और आज पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। सोचो, भारतवर्ष में हर व्यक्ति अधिक ना कर सके तो अपने अपने घर के बाहर अगर एक एक पानी का मटका ही रख ले तो भारत में किसी को भी पानी खरीद के नहीं पीना पड़ेगा। राधे राधे। इतना तो भगवान ने हम सभी पे इतनी दया कर रखी है कि एक मटका तो अपन रख ही सकते हैं। एक बात बता रहे हैं, चर्चा चली तो उनका इतना प्रेम भरा स्वागत देख करके जयदेव महाप्रभु जी आनंदित हो गए। आहा,
महाप्रभु जी ने कहा आपके साथ को हम कैसे त्याग सकते हैं। हो तुम सबन प्यार को भूखो, सरस करे सोई भजन रूखो। है? अरे हम तो आपके प्रेम के भूखे हैं भाई, तो तुम जो खवाओगे सो खाएंगे, कीर्तन करेंगे आनंद से। क्या सारे ग्रामवासी जो हैं, गांव वाले आकर के बैठ गए। आप सिर्फ कल्पना करके देखो कैसा सुंदर वातावरण होगा। रात होने जा रही है, गांव का वातावरण है। गांव का वातावरण मतलब शुद्ध वातावरण है, ताजी हवा है, जहाँ सितारे देखे जा सकते हैं, चंद्रमा देखा जा सकता है। शहरों में तो कभी कभी चंद्रमा देखने को, सितारे देखने को मिलते हैं। क्यों? प्रदूषण इतना है। दो प्रकार का प्रदूषण हो रखा है, एक वायुमंडल में हो रखा है और एक अंतःकरण में हो रखा है। दोनों ही खराब है। भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। जमाने हो गए होंगे कि अपनी इस सुंदर प्रकृति को देखे हुए। आखिरी बार कब आसमान को देखा था? आखिरी बार कब उन तारों को देखा था? देखने ही भूले, इतने व्यस्त है अपने जीवन में, कहाँ देखा। कितना सुंदर वातावरण। रात का समय, सारे गांव वाले घेर करके बैठ गए, महाप्रभु जी का सम्मान कर रहे हैं। तब चरणन चापन सुख पाई, गीत गोविंद सुनावे गाई। पथ को सिगरो श्रम बिनसाओ, तुम प्रभु यहाँ बैठे सुख पाओ। अब भगवान बैठो, आप बिठाल दिया। आप रास्ते में थक गए होंगे, लाओ हम आपके चरण दबा देते हैं। भगवान क्या सुंदर आपने गीत गोविंद लिखा, हम भी अगर आपके मुख से सुन सके तो कैसा बढ़िया हो। चर्चा कर रहे हैं। उन सब की बात सुन के महाप्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भैया जरूर सुनाएंगे। गायक गीत गोविंद जो मोघर आयो धाय, प्रभु यथार्थ मम धन्य हम दर्श तिहारो पाए। हम तो आपके दर्शनों को करके धन्य हो गए। साक्षात गीत गोविंद के गायक हमारे घर में बैठे, हमारे गांव में बैठे। कितनी सुंदर बात गांव वालों ने कही। भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं। भारत को विश्व गुरु कहा गया। भारत का एक उपाधि है भारत के पास सदा से, उसका नाम क्या है? भारत का एक विश्व गुरु। विश्व गुरु क्यों कहा? कि हमारे यहाँ के शास्त्रों का जो ज्ञान है वो साधारण से साधारण आदमी के पास भी है। ज्ञान तो भारतवर्ष में भरा पड़ा, वो बात अलग है, अपन अप्लाई नहीं करते। देने के लिए, दूसरे के लिए सब पे ज्ञान है। सड़क पे चलते हुए आदमी को भी रोक के उससे पूछोगे तो दो चार ज्ञान की बात तो वो भी तुम्हें समझा देगा। उससे पूछोगे बहुत परेशान हो, कोई जरा बताता हूँ, सलाह देने के लिए सब तैयार बैठे। ज्ञान तो सबके पास है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गांव वाले सीधे हैं, भोले। उन्होंने क्या कहा? भगवान श्री हरि दर्शन सो बड़ो, श्री हरि दर्शन सो बड़ो, भगतन दर्श बताए, कुछ कछु हम ऐसो ही सुनो रसकन मधुर रसराय। गांव वालों ने कहा भगवान हम ज़्यादा तो नहीं जानते, हमने ऐसा सुना है कि भगवान के भी दर्शन से बड़ा उनके भक्तों का दर्शन है, और आज हम धन्य हैं जो उनके परम भागवत भक्त के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। धनी धनी भारत देश को जयदेव महाप्रभु को कहना पड़ा, ये धन्य है भारत देश। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम भारतवर्ष में पैदा हुए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य, हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ सारे अवतार हुए हैं, और ऐसे अवतार को पूजने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनके भजन करने वाले एक से एक श्रेष्ठ संत महापुरुषों की जन्मभूमि है ये। हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए। कहीं और पैदा हुए होते, किसी और कोने में होते, कभी जान ही ना पाते कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, श्री कृष्ण कौन है, गीता क्या है, महारानी जी क्या है, कभी जान ही नहीं पाते। कितने विश्व में ऐसे लोग हैं जो कभी जान ही नहीं पाए इस बात को। हम पे कितनी कृपा है, यही कृपा है। जयदेव जी कह रहे हैं धनी धनी भारत देश को जन जन जानन हार, भगत और भगवान को सब स्वरूप विस्तार। धन्य है भारत देश जहाँ का जन जन ये जानता है कि भक्त और भगवान का स्वरूप क्या है। आज भी भारतवर्ष में वेश की पूजा है। आज इतना पतन नहीं हुआ। अभी भी व्यक्ति गंगा को देखता है तो हाथ जोड़ लेता है, कोई मंदिर देखता है तो कम से कम हाथ जोड़ लेता है, किसी सन्यासी को, किसी साधु को, महात्मा को देख लेता है तो कम से कम हाथ जोड़ लेता है, अपने बड़ों का सम्मान कर रहा है। अभी भी भारतवर्ष का जो सनातन धर्म की जो छाप है, वैष्णवों की जो छाप है, जो उसका असर है, वो संस्कृति गायब नहीं हुई है।
अभी भी अपने हाथ में है। जितना अब हम संभाल करके अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, बताएंगे, कब बताएंगे? जब खुद करेंगे तो वो सीखेंगे। तो इस धर्म को कोई नहीं हटा सकता। राधे राधे। ये भारत भूमि की है। अच्छे से जय बोलो, वहीं बैठे हो, फिर नीचे से बताएगी फिर भारत माता। अच्छे से बोलो, बोलो भारत माता की। बहुत वर्षों के बाद अभी हम लोग जब ऋषिकेश में थे, ऋषिकेश में सत्संग था, तो पहले वहाँ पे प्रायः सिर्फ एक ही घाट पे आरती होती थी। अब बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई कि घाट घाट पे आरती होती है। तो घाट घाट पे आरती होने से क्या अच्छी बात हो गई कि जो व्यक्ति सत्संग के लिए नहीं आया, जो व्यक्ति भक्ति के हिसाब से नहीं आया, पर्यटन के हिसाब से आया, घूमने के हिसाब से भी आया, तो गंगा आरती की वजह से वो एकत्रित हो जाता है। हनुमान चालीसा होती तो बैठ के कम से कम सुनता है, गंगा आरती के दर्शन करता है, और उसके बाद राष्ट्रीय गीत होता है, और उसके बाद भारत माता की जय, संतों की जय, गंगा मैया आदि सबकी जय जयकार की जाती है। तो स्कूल के बाद दोबारा देखने को मिला, नहीं तो कहाँ सुनने को मिलती है? कौन बोलता है भारत की जय? कहाँ राष्ट्रीय गीत सुनने को मिलता है? स्कूल के समय में सुनने को मिलता था, उसके बाद तब सुनने को मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये देख के अच्छा लगा कि जो देश विदेश के जितने भी लोग प्राय आते हैं अपने यहाँ दर्शनों के लिए, तो वो भी उस आरती में बैठ करके वो भी जय जयकार कर रहे हैं, और वो भी भारत माँ के गुण गा रहे हैं। तो ये भारत की विशेषता है। तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भी जय जयकार हो, इसमें शर्माना नहीं चाहिए, तो गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम भारतीय। इसमें शर्म की क्या बात है? जय जयकार हो तो खूब अच्छे से बोलना चाहिए, बोलो भारत माता की जय हो। और क्या, भारत हमारी माँ है, उसी की कृपा है कि हम ये सत्संग सुन रहे हैं। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए उन सबका प्रेम देख करके। उन्होंने कहा, अरे भैया, ये तो तुम लोगों का बड़प्पन है, हम कहाँ कुछ जानते हैं। जरूर कोई भक्त तुम्हारे यहाँ आएगा तो तुम्हें उसके जरूर दर्शनों का लाभ मिलेगा। गांव वालों ने कहा, महाराज अपना स्वरूप ना छुपाओ, हम जानते हैं, नहीं अपनो स्वरूप दुराओ। जयदेव जी अपने स्वरूप को छुपाने लगे दीनता से कि मैं कहाँ संभव, कहना आप छुपाओ नहीं, हम जानते हैं। अच्छा, जयदेव जी ने कहा, अच्छा लाओ लाओ भाई प्रसाद लाओ। प्रसाद पाने के बाद फिर कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे, फिर बात करेंगे। महाप्रभु जी को बढ़िया भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बढ़िया गांव वालों के साथ बैठकर जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद की अष्टपदी वहां गाई। और ये तो आप सुन चुके हैं, सिद्ध है कि जब गीत गोविंद की अष्टपदी गाई जाती है तो कौन आता है? सब बजाने वाले ढोलक वोलक वाले आ जाते हैं। कौन आ जाता है? जगन्नाथ जी आते हैं। कठिन नाम है जगन्नाथ जी का। नाम लेने से कुछ गड़बड़ होता है? नहीं लेना पड़ता है। इतना प्यारा नाम है। क्या नाम है उनका? देखो, आपने लिया तो किसका नाम हुआ? ठाकुर जी का नाम मुंह से निकला कि नहीं निकला? एक बार की बात, हमारे गुरुदेव के पास, हमारे जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज के पास पिताजी बताते हैं कि एक व्यक्ति आया, तो गुरु जी ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा के। तो गुरु जी बोले, कूड़ा करकट? बोला, नहीं नहीं, कूड़ा करकट नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। गुरु जी ने कहा, इतना अच्छा नाम तेरे माता पिता ने रखा, तू बोलता तो एक बात तेरे मुंह से कृष्ण निकलता, मेरे कान में भगवान का नाम जाता। मैं भी बोलता कृष्ण तो मेरे मुख से भी भगवान का नाम निकाल जाता। तो तूने इतने बढ़िया नाम का के करके क्या कर दिया? कूड़ा करकट कर दिया। ऐसे अपने को मौका मिलता है। एक तो वैसे ही अपन बोल नहीं पाते, जैसे तैसे जोर लगा के हिम्मत करके प्रश्न करते हैं कि कौन आएंगे, तो पता नहीं कौन आएंगे। अरे जगन्नाथ जी का इतना प्यारा नाम है, नाम लोगे तो पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा? अपने अकाउंट में एक भगवान का नाम ऐड होगा कि नहीं? तो बोनस है, जो माला करते हो तो फिक्स है। जितनी बार तुम राधे राधे कहते हो, जितनी बार जगन्नाथ जी का नाम लेते हो, तो बोनस में तुम्हारे अकाउंट में लिखा जाता है। जब जब भगवान का नाम पूछा जाए तो जरूर लेना चाहिए। कौन आता है गीत गोविंद सुनने के लिए? हाँ, जगन्नाथ जी आते हैं। नाम नहीं लोगे तो नहीं आएंगे, फिर कहेंगे वो लेता ही नहीं मेरा नाम। नाम लेना चाहिए भगवान का। जगन्नाथ जी आते हैं। बढ़िया सुंदर गीत गोविंद के सुनाया। 2 लाइन अपन भी सुने, पूरा अष्टपदी तो नहीं, 2 लाइन सुने कैसे गा रहे।
चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली। केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मृतशाली। हरि मुग्ध बधुनिकिरे विलासिन विलसित केली परे। हरि मुग्ध बधुनिकिरे विलासिन विलसित केली करे। हाँ केली करे, केली करे, केली करे। ऐसे करके श्री जयदेव महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर अष्टपदी वहाँ गाई, जिसको सुन के सभी गांव वाले प्रेम विभोर हो गए, आनंद विभोर हो गए। लखी ग्रामीण कृतार्थ अति पायो रसिक अनन्य। आहा आज हमको कैसे अनन्य रसिक के दर्शन भई, धन्य हो गए। रात्रि में वहां उन्होंने विश्राम किया और सुबह होते ही महाप्रभु जी जो है पराशर जी के साथ आगे गए। गांव वालों ने कहा भगवान आप यहाँ आए रुके, इससे बढ़िया क्या बात है, आप दोबारा कब दर्शन दोगे? हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई, अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करना। अब वो लोग धन्य हैं जिन्हें आगे आपके दर्शन होंगे। सिगरो जग यह हरि रस पावे, हम सब हरि सो इहे मनावे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सारा जग वो रस ले जो हम लोगों ने रस लिया। गांव वालों बेचारे रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। एक रात्रि में इतना प्रेम हो गया। संतों की विशेषता ये है कि एक मुलाकात में अपना कर लेते हैं। गांव वाले उदास हो गए जयदेव जी को जाते देख के। कहीं जल्दी आइएगा, कबहु कृपा करी पुनः पधारे, हम सब अपराध विसारे। हमारे अपराधों को विसार के भूल करके दोबारा आइएगा। इधर क्या हुआ, पुरी नरेश ये जब जगह अगले दिन महाप्रभु जी के निवास पे गया तो देखा रिक्त स्थान, वहां तो है ही नहीं। बड़ा घबरा गया, हाय जयदेव जी कहाँ चले? से तो आत्मग्लानि हो रही ना, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। अपने सैनिकों को बुलाया, दूतों को बुलाया कि जाओ भाई जाकर के ढूंढो, घुड़सवारों को बुलाया कि जाओ। बोले अश्व आरोहियन दौड़ायो तत्काल, तुरंत जाओ ढूंढ करके आओ भाई जयदेव महाप्रभु कहाँ चले गए। तुरंत वो सब खोजने के लिए चले गए। तुम्हारे हमारे खोजने से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान तो तब मिलेगा जब वो मिलना चाहेगा। अगर वो छुपना चाहे तो किसमें सामर्थ्य है कि ढूंढ सके, और वो मिलना चाहे तो किसमें सामर्थ्य है जो रोक सके। ठाकुर को मिलना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, और छुपना हो तो कोई ढूंढ नहीं सकता। चलते चलते महाप्रभु जी दूसरे गांव में आए। दूसरे गांव में आए, अच्छा पहले गांव वाले जानते थे महाप्रभु जी को, दूसरे गांव वाले नहीं जानते। दोनों रस हैं, एक जगह जानते हैं उनका स्वागत आपने सुना, एक नहीं जानते उनका स्वागत देखो। भारतवर्ष के गांव गांव का स्वागत देखो, कैसा गांव स्वागत करता है। दूसरे गांव में आके एक गृहस्थ के घर में जयदेव महाप्रभु जी ने अतिथि बन करके वहां रुके। करण लगे विश्राम तिन, वहां जाके विश्राम, संत स्वरूप तो है ही। उस गृहस्थी ने बड़ा स्वागत करके अपने यहाँ रुकाया और चरण दबाने लगा, और बातचीत हो रही है। जिस गृहस्थ के यहाँ रुके हैं बात हो रही है। महाप्रभु जानता नहीं कौन है, कह रहा भगवान आप मेरे घर आए, मेरा घर पवित्र किया, बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। हमको सत्कार करना आता नहीं है भगवान,
और ना ही अतिथि का कैसा आतिथ्य होता है हम वो भी नहीं जानते। हम तो भैया सीधे सी बात बताएं भगवान, हम तो गंवार हैं, का सत्कार करे बनचारी, हमें तो वो भी नहीं, कुछ नहीं आता, हम तो गंवार लोग। हमारे यहाँ कोई भोजन भी ठीक ठाक नहीं, रूखा सूखा भोजन है और अति कटु कर्कश वचन हमारो, और हमको कड़वा बोलना जानते हैं, कर्कश बोलते हैं, हमें तो मीठा बोलना भी नहीं आता। ये कौन कह रहा है? जिसके घर में रुके हैं महाप्रभु जी, वो कह रहा भगवान हमें ना बोलना आता है, ना कुछ भोजन हमारे पास, रूखा सूखा भोजन है। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग का कोई देव उतर आया हो। क्या है हमारे पास जो हम आपको देवें? महाराज तुम देव समाना, आप तो हमारे लिए देव के समान है। भारतीय संस्कृति में मेहमान कैसा है? अतिथि देवो भव। हाँ, ज्यादा रुक जाए तो फिर आदमी सोचता अतिथि भागो भव, अब कब भागोगे? और देव वाला भाव तो अब खत्म हो गया। अब भाव रहता है अतिथि भागो भव, जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। तो गांव वालों के गृहस्थी कह रहे हैं भगवान आप तो हमारे देव समान हैं, हमें बिल्कुल भी आपका ज्ञान नहीं, आप कौन है? पर सच बताएं तो आपको देख के ऐसा लग रहा है सत्यलोक तपलोक या श्री गोलोक निवास, आप पधारे कहाँ सो पूर्ण करन जन आस। आपको देख के लगता है जैसे मानो कोई सत्यलोक से उतर आया हो या कोई गोलोक से नीचे आया है। कौन है भगवान, कहाँ से आए, किस लिए आए, आप भी जानते हैं। महाप्रभु जी कह रहे नहीं भैया हम तो साधारण लोग हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने गांव को जा रहे हैं। गृहस्थी ने कहा भगवान कैसी बात करते, अटपटी बात करके हमको भरमाओ नहीं। पढ़े ना लिखे कहा हम जाने, उत्तर उचित ना हम पहचाने। हम पढ़े लिखे नहीं, क्या सही उत्तर होता है वो भी नहीं जानते। पर हाँ हमारी बेटी कस्तूरी जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है, उसने पढ़ा लिखाई की है, उसने 900 साल पुरानी घटना है। यहाँ संकेत में संक्षेप में समझ लें कि जो ऐसा सोचते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पक्षपात होता है, बेटों और बेटियों में पढ़ाई नहीं जाता, तो 900 साल पुरानी घटना है। वो कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं पर हमारी बेटी पढ़ी है। हमारी बेटी कस्तूरी जो है ननिहाल में बड़ी पढ़ी लिख करके आई है और अपने साथ वो जगन्नाथपुरी से कोई पुस्तक लेके आई है। उसमें बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं, गीत गोविंद ही लेके आई है, उनको नहीं मालूम कि जिनको बता रहे हैं इन्होंने ही लिखी है। बोले जगन्नाथपुरी से वाक्य गीत परम सुख एक पुस्तक लेके आई है, उसके बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं। जब वह वाक्य गीत सुनावे अस लागत मनु हरि तहाँ आवे। जब वो मेरी बिटिया उसके गीत सुनाती तो ऐसा लगता है मानो कि जगन्नाथ जी आ गए हों। हम कुछ समझ नहीं पाते क्या हुआ, उसके तो रस में हम लोग डूब जाते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो भगवान तो आपको भी हम अपनी बिटिया से वो गीत सुनावें। ये क्या है, इसे कहते हैं भोलापन। आज के समय में आज के आधुनिक लोगों ने ये शब्द नहीं सुना, वो नहीं जानते कि भोलापन क्या होता है। उनको कैसे समझाएं भोलापन क्या होता है। अब तो समाज में चालाकी को श्रेष्ठ माना जाता है। आदमी सिखाते हैं बच्चों को कि आज के ज़माने में तेज बन, चालाक बन, होशियार नहीं बन, चालाक बन, तेज बन। पहले के समय के लोग बोलते थे नहीं, सभ्य बन, विनम्र बन, विद्यावान बन, है ना, ये सिखाया जाता था। संस्कार युक्त बन, चरित्रवान बन, चालाकी की बात नहीं होती थी। पहले के लोगों के सिद्धांत थे भारत के कि हम कम कमाएंगे कोई बात नहीं, सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन कोई गलत काम कभी जीवन में नहीं करेंगे, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे, छोटे घर में रह लेंगे, जैसा है 2 वस्त्रों में काम चला लेंगे, सूखा खा लेंगे, लेकिन गलत कुमार्ग पे कभी नहीं जाएंगे। आज का व्यक्ति कहता है कुछ भी क्यों ना हो जाए, सूखा नहीं खाएंगे, वो बात अलग है, बाद में डॉक्टर बंद करा देता है। पर उसको सिखाया जाता है कि एन केन प्रकारेण धन कमाओ। पहले पढ़ाई की जाती थी चरित्र निर्माण के लिए, अब पढ़ाई की जाती है धन के निर्माण के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए।
पहले का लक्ष्य एकमात्र जीवन का उत्थान कल्याण था, सदाचार था। आज का लक्ष्य है कि कैसे भी धनवान होना चाहिए, सबसे बड़ा पैसा होता है, कैसे भी करके पैसा कमाओ, उसी के पीछे वो लगा हुआ है। सदाचार जाता है चला जाए, झूठ बोलना पड़े कोई बात नहीं, छल करना पड़े कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करके अगर धन आता है तो कुछ भी करो। सिद्धांत बदल गए। आज्ञा मांगी, वाह पुस्तक को गीत मोही वाके मुखन सुनाओ। जयदेव जी ने कहा भैया ऐसा है, मुझे भी उस पुस्तक का गीत सुनाओ और अपनी बिटिया के मुख से ही सुनाओ, क्योंकि बिना श्री हरि के गान के बिना मुझको भी नहीं रहा जाता। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हारी गुणवंती संतान, तुम्हें गुणवान संतान मिली है, जिसका गायन सुनने के लिए श्री भगवान आते हैं। मैं भी सुनूंगा, सुनाओ सुनाओ। उन्होंने आवाज लगाई, रही कस्तूरी जल्दी आ, उस पुस्तक को भी ले आ। महात्मा जी आए हैं घर में, उनको सुना कैसा सुंदर पद है उसमें, संकोच मत कर, संतों को तो भजन सुनाना चाहिए, कीर्तन सुनाना चाहिए। उसने कहा आई आई, किताब लेकर के आई। आए प्रणाम करती सकुचाई, संत रहे संकोच मिटाई। आके प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कहा बेटी कृपा कृष्ण की पाओ। क्या आशीर्वाद है सुंदर। बेटी भगवान श्री कृष्ण की कृपा तुम पे सदा रहे, तुम्हारा प्रेम श्री कृष्ण चरणों में बढ़े। जाको गुणन ऋषि मुनि गावे, सोई तुम पे प्रसन्न हो जावे। जिसके गुणों को ऋषि मुनि गाया करते हैं, तुम वही गाने जा रहे हो। सुनाओ सुनाओ। ऐसा बढ़िया सुंदर भाव से आशीर्वाद लेके उस कस्तूरी ने बढ़िया अष्टपदी गाई। इधर वो अष्टपदी गा रही है और धीरे धीरे महाप्रभु जी जो है भाव विभोर हो रहे हैं। ये पहली ऐसी घटना है जिसमें जयदेव महाप्रभु जी के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति उन्हीं की अष्टपदी उनको सुना रहा है, वो भी बिना जाने कि इन्होंने ही लिखी है, यही इसके गायक है, यही इसके रचयिता है। तो जब उस भावों को सुना तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो रस में डूबने लगे जयदेव महाप्रभु। सही सही पदों को सुनने का भाव भी यह है संकीर्तन का कि जब आप समाधिस्थ होने लगे, निद्रासित होने लगे नहीं, समाधिस्थ होने लगे, सुनते 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 आनंद में डूब जाए, होश ना रहे। क्या सुंदर भाव है उसका, उसके रस में चले जाए। जयदेव महाप्रभु जी आहा, सुनते ही प्रेम विभोर प्रभु रसमह डूब बेहाल, सात्विक भाव प्रकट भय। भक्ति में 8 सात्विक भाव हैं। आंसू है, स्वेद माने पसीना है, रोमांच शरीर में कंपन हो जाना है ना, मुख वैवर्ण, मुख की आकृति बदल जाना है, और आखिरी है मूर्छा। नहीं संभलता तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। ये सात्विक भाव है। पढ़ने में तो आते हैं, देखने में बहुत कम मिलते हैं कि जहाँ भक्त जब डूबता है तो उसका शरीर उसके बस में नहीं रहता। जयदेव महाप्रभु जी के जीवन में सात्विक भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। ये देख करके तो घर वाले घबरा गए। उन्होंने तो ऐसा देखा नहीं कि ऐसा भी होता है। ठीक है थोड़ा बहुत रो लिए, ठीक है, अब रोते ही जाए, कोई चिल्लाए पागलों की तरह, जमीन पे लोटपोट हो जाए, शरीर में से पसीना आ रहा है, रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रखे हैं, चेहरे का भाव बदल जा रहा है, मूर्छित पड़े, समझ में नहीं आता। घर वाले तो घबरा गए, हुआ क्या। कह रहे कस्तूरी ये इस गीत का कैसा प्रभाव है, ये जो हो रहा है इसका उपाय तो मुझे नहीं मालूम, उसको ठीक कैसे करूं। ये जो इनकी स्थिति, या को हाय उपाय ना जानू, कहा करूं कछु नहीं पहचानू, अखियन असवन बहत पनारे, छटपटाए अस अतिथि हमारे। ये तो खूब रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं हमारे अतिथि। ये क्या दशा इनकी हो गई, ये क्या पढ़ दिया तूने, ये क्या हो गया इनका। हे राम, हे श्याम, हे बनवारी, वासुदेव, हे कृष्ण मुरारी, कृपा करो कृपा करो। पराशर जी साथ में थे, उन्होंने कहा घबराओ नहीं भैया, मत घबराओ, ये तो रस की बात है, रस की। ये श्री हरि का गीत सुन के, गीत गोविंद सुन के भगवान की याद में ये हाल हो रहा है। उनकी याद सता रही, तो उसी के लक्षण तुम देख रहे हो। इसलिए इनके मुख से बार बार हाय हा कृष्ण, हा प्राणनाथ निकल रहा है। चिंता नहीं करो। उसी समय क्या हुआ, एक गांव का कोई दूसरा भक्त आया, उसने देखा गीत को सुन के ऐसी दशा, उसने कहा ये सब तो
जयदेव महाप्रभु जी के लक्षण से है, जयदेव महाप्रभु जी के गीत में ऐसा होता है। तो पराशर ने कहा भैया तुमने ठीक पहचाना, जिनके तुम दर्शन कर रहे हो ये कोई और साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं जयदेव महाप्रभु ही है। बोलो जयदेव महाप्रभु की। इन्हीं का लिखा हुआ पद कस्तूरी गा रही थी। जैसे सुना घर वालों ने, हम जिसका पद गा रहे हैं, जिसकी पदावली लेके बैठे हैं, उसका रचयिता मेरे घर में आकर के रुका, हमें मालूम ही नहीं है। ओह, इनका तो जगन्नाथ से इतना प्रेम है कि जगन्नाथ जी इनके पद लिखते हैं, इनके पद को खुद गाते हैं और पीछे पीछे डोलते हैं। पराशर जी ने कहा भैया इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इसका ये उपाय है कि मिल करके कीर्तन करो तो ये स्वस्थ हो सकते हैं। संतों को स्वस्थ करने का उपाय क्या है? एकमात्र नाम संकीर्तन। सब लोग ले आए, बाजा ढोल सब ले आए और सबने मिल करके कीर्तन किया। क्या कीर्तन किया? हो मेरो राधा बिहारी नंद लाला, नंद लाला बेनु गोपाला। मेरो राधा बिहारी नंद लाला, नंद लाला वेणु गोपाला। मेरो राधा बिहारी नंद लाला, नंद लाला बेनु गोपाला। मेरो राधा बिहारी नंद लाला, वेणु गोपाला। ओ मेरो रसिक लाल ब्रजपाला, ब्रजपाला बेनु गोपाला। मेरो रसिक लाल ब्रजपाला, ब्रजपाला वेणु गोपाला। ओ ब्रजपाला वेणु गोपाला, ब्रजपाला वेणु गोपाला, ब्रजपाला वेणु गोपाला। बढ़िया खूब कीर्तन किया। घर बैठे प्रभु दरस लही जन्म सफल भा। आज सबके मन में भाव है हमारा जन्म तो सफल हो गया। घर बैठे बैठे जयदेव महाप्रभु जी के दर्शन हो गए। एक भक्त ने कह रही कस्तूरी जो पद तू गावती, गाए जाहे मधुर रस उमड़ावती। सो तो इन श्री प्रभु की वाणी, जो तू पद गा रही थी ना, वो पद इन्हीं का महाप्रभु जी का लिखा हुआ है। रात भर जयदेव महाप्रभु मूर्छित रहे, कीर्तन चला। सुबह होकर के मूर्छा उनकी खत्म हुई। सारे भक्त लोग प्रसन्न हुए, चलो भाई जयदेव जी उठे हैं। सबने उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद किया कि भगवान हम धन्य हो गए जो आपके दर्शन पाए। यही देव यही तीर्थ हमारे, इन पूजा हित तन मनवारे। हे भगवान आपके ही चरण, संतों के चरण ही हमारे लिए देव हैं, वही तीर्थ है। कुछ और दिन आप यहाँ निवास करो, हमारे यहाँ रहो भगवान, हम सबकी आस पूर्ण करो। पराशर ने कहा भैया हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, बहुत दिनों के निकले हुए हैं, वहाँ के प्रेमी जन भी महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी आना, वहाँ तुम सबको जयदेव महाप्रभु के दर्शन होंगे संकीर्तन का। तब तक तुम नाम जप करो। गांव वालों ने उनकी बात मानी और प्रिय गांव वालों ने क्या किया, पालकी ले आए, सवारी ले आए, सवारी में बिठाल करके दूर तक छोड़ने गए। थोड़ी दूर तक उसमें बैठे महाप्रभु जी और फिर उतर के उस सबका सम्मान करके उनको विदा किया। महाप्रभु जी वन की ओर से चले जा रहे हैं अपने यहाँ। रास्ते में एक बड़ी सुंदर बात थी। कुछ दूर चल के महाप्रभु जी ने कहा भैया पराशर बड़ी गर्मी लग रही है, जरा इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, बड़ी देर हो गई। जो आज्ञा। जाके बैठ गए। बैठे ही थे, सुस्ताई रहे थे कि इतने में क्या हुआ, इतने महावंशी ध्वनि आई, चक्र चितय प्रभु अकुलाई। इतने में बड़ी सुंदर बांसुरी बजने की आवाज आई, बांसुरी की ध्वन सुनी। जयदेव महाप्रभु ने कहा पराशर तुम सुन रहे हो जो मुझे सुनाई दे रहा है? अरे पराशर सुन रहे भाई, मधुरे मुरली रस रहा छाई। हाय हाय सांवरो गोपाला, वा तरु तर बैठो रे ग्वाला।
दूर दिखाई दिया कि एक वृक्ष के नीचे एक ग्वाला बैठा है, सांवरा सा, और बांसुरी बजा रहा है। और क्या बजा रहा है? गीत गोविंद की ही अष्टपदी गा रहा है। तब बिरहे बनमाली, तब बिरहे बनमाली। वो राग में बड़ा सुंदर उसको बांसुरी में अष्टपदी को बजा रहा है। उसकी बांसुरी सुन के अरे पराशर, मेरे हृदय को क्या हो रहा है? मैं बड़ा अधीर हो रहा हूँ। दौड़ करके उसके पास गए। महाप्रभु जी बोले, हे प्यारे गोपाला, हे प्यारे गोपाल, हे मन भावन, हे अरे निष्ठुर, हे निर्मोही, और बजाओ, और सुंदर इस बांसुरी को बजाओ। तुमने तो हमारी सारी भूख प्यास हर ली। हे बनवारी, तुमने हमारी क्या दशा कर दी। मुरली से, सुंदर मुरली से कैसा सुंदर रस बरसा रहे हो। आहा। और देखते देखते ऐसे वो तो भाव में चले गए। कहा प्रिया प्रीतम कहूँ, ऐसा लगा मानो श्री प्रिया प्रीतम वहां प्रकट हो गए। बोलो श्री प्रिया प्रीतम लाल की। और वो सुनते सुनते उस भाव में देख रहे हैं कि रास वहां चल रहा हो। प्रिया प्रीतम की रास लीला का आनंद ले रहे हैं। वो तो भैया प्रेम मगन हो गए। रमण बिहारी मेरो प्यारो, राधा वल्लभ प्राण हमारो, मेरो जीवन धन मनवारी, रास बिहारी गिरवरधारी। और ऐसा कहते कहते वो तो मूर्छित होकर गिर पड़े जयदेव महाप्रभु। वो ग्वाला उठ करके आया, संभाला उसने महाप्रभु जी को और कहा, सावधान मुँह और निहारो, जरा सावधान हो जाओ भगवान, जरा मेरी ओर देखो। आप दोनों हमें बड़ी देर के थके हुए लग रहे हैं, भूखे लग रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रसाद पालो। लो प्रसाद, यह रुचि सो खाओ। और यह जल पात्र दुग्ध, यह प्यारे जल है, ये प्रसाद है, ये दूध है, बढ़िया पाओ इनको अच्छे से। और मैं अभी थोड़ी देर में आकर के ले जाऊंगा ये सब पात्र, तुम प्रेम से पालो। जैसे ही चलने लगे तो पराशर ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाते हो? चलन चहो कहीं हाथ उन कहो, पराशर हाय कहाँ चले, कहाँ जाओ, कित तुम रहो, मोह कहाँ देहु, जा कहाँ रहे हो, जरा हमें बताओ तो सही। तुम्हारी छवियों को देख करके मेरा मन तो है डगमगा रहा है। तुम्हें बार बार एकटक देखने का मेरा जी कर रहा है। हाथ पकड़ लिया। वो गोपाल कह रहा है ग्वाला, अरे भाई जाने दो मेरे को। बोले ना। ऐसी छीना झपटी में क्या हुआ, उस ग्वाले ने तो हाथ छुड़ा लिया, लेकिन छीना झपटी में उस ग्वाले की जो बंशी थी ना, मुरली, वो पराशर के हाथ में आ गई। मुरली हाथ में आ गई और ग्वाला और चला। मुरली आई हाथ पे, भाजो हाथ छुड़ाए, देखो कित ग्वाला गयो मोह मन हाय चुराए। ओ वंशी वारे सुनो, निज वंशी ले जाओ, छलिया बेनो गोपाल रे क्यों बावरो बनाओ। आवाज लगाई, अरे ग्वाले, अरे बंशी वारे, अपनी बंशी तो ले जा, मेरा हृदय चुरा करके ले जा रहे हो। वो तो चले गए। प्रेम विवश हो गयो पराशर, व्याकुल टेरत रे वंशी। आज तो पराशर बावरा हो गया। क्यों ना होगा, उस ग्वाले के रूप में स्वयं नटवर नागर श्याम सुंदर जो आए थे। जय हो। वो बंशी उसको मिल गई। वह छलिया तो संग छल कीनो, तो है बावरो कस कर दीनो। जयदेव जी को थोड़ा सा होश आया। अरे पराशर, वो कोई और नहीं, वो तो श्याम सुंदर ही थे। जयदेव महाप्रभु ने, पराशर जरा वो बंशी तो दिखा मुझे, वाकई बंशी मोह दे, ही सो वाहे लगाऊं। वो ग्वाले को तो नहीं लगा पाया, अपने श्याम सुंदर को तो नहीं लगा पाया, उनकी वंशी को ही कम से कम अपने हृदय से लगाऊं। ला, इससे ही थोड़ा से मेरी विरह की ताप शांत होगी। वंशी को हृदय से लगाया, प्रेम विभोर हो गए महाप्रभु। पराशर ने कहा, भगवान वो प्रसाद भी तो दे गए। जयदेव महाप्रभु जी ने जैसे ही वो प्रसाद पाया तो थोड़ी ही सौ तृप्ति पाई। वो थोड़ा सा प्रसाद पाते ही तृप्त हो गए। जयदेव महाप्रभु ने कहा, इतना मधुर प्रसाद तो मैंने पूरे जीवन में नहीं किया, ऐसा सुंदर स्वाद। वंशी संग प्रसाद धरी राखूं। पराशर ने कहा, भगवान अब मैं इस प्रसाद को पाऊंगा नहीं, इसको और वंशी को संभाल के रखूंगा। क्यों, जब अपन किंदु बिल्व वाटिका पहुंचेंगे तो वहां और भी भक्त होंगे, उनको भी ये प्रसाद देंगे। ठाकुर के हाथ का प्रसाद है भाई। सब लोग थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम किया। और जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं, सोए कहीं थे और किंदु बिल्व वाटिका के पास पहुंच गए। जय हो। सोए कहीं और रात में ही
सुबह उठ के पराशर ने कहा भगवान अपन सोए तो उधर थे पुरी के पास, किंदु बिल वाटिका के पास, कैसे तो रही सामने किंदु बिल वाटिका। जयदेव महाप्रभु ने अरे बावरे यह हरि माया, ये भगवान की माया है। पथ सिकुड़ आयो करी हरि दाया, पथ सिकोड़ दिया, छोटा कर दिया। क्यों कि भक्त इंतजार कर रहे हैं जल्दी मिलन हो। बड़े दिनों के बाद यहाँ जयदेव महाप्रभु पराशर जी सब आए, इधर पद्मा जी रोहिणी जी सब इंतजार कर रहे हैं। बड़े जैसे ही पता चला जय जयकार हुई, बोलो जयदेव महाप्रभु की जय हो जय हो जय हो। जय जयकार हुई तो पद्मा जी रोहिणी जी दौड़ करके गई हैं, स्वागत किया है उनका है। जब अंदर आए हैं तो सबने पूछा पद्मा जी ने, अरे प्यारे ये बंशी कहाँ से ले आए, क्या लीला है। तब उन्होंने पराशर जी ने सारी लीला बताई कि बहन प्रिय गोपाल कहूँ आई, कि वो गोपाल आया था एक दिन, हम लोग रास्ते में थे, सारी घटना बताई। वृक्ष के नीचे बैठे ऐसी बांसुरी सुनाई दी और महाप्रभु तो बावरे हो गए। फिर उन्होंने आकर के प्रसाद दिया, दूध दिया, ये सब, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और जब छुड़ा के जाने लगे तो छीना झपटी में वो तो चला गया, उसकी बांसुरी मेरे पास रह गई। तो उस बांसुरी को ले जाके जो राधा माधव थे ना, याद है राधा माधव, उनके मंदिर में ले जाके उस बांसुरी को रख दिया, उनकी बड़ी सुंदर आरती करी, पूजन किया। इधर लक्ष्मण सेन जो है किंदु बिल्लु वाटिका का, अब वही राजा है। उनके संतान का उनकी वर्षगांठ आई, वर्षगांठ माने बच्चों का जन्मदिन आया, तो उन्होंने बड़ा भारी गीत गोविंद का उत्सव किया। देश से बड़े ऊंचे ऊंचे गायक जो हैं वो आए और आकर के बड़ा सुंदर लगभग 2 महीने का उत्सव हुआ, जिसमें सब बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े समाज गायकों ने, बड़े बड़े ध्रुपद धमार गाने वालों ने आकर के गीत गोविंद को राग में अनुराग में गा करके उसके आनंद में उसका अनुभव लिया और रस पिया। ऐसा जयदेव महाप्रभु जी रस पिला रहे हैं। आगे लक्ष्मण सेन के राज्य में कैसी परिस्थिति आती है, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा के प्रति क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या चूक हो जाती है, कहाँ व्यक्ति मौन हो जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये आदि आदि बातें कल की लीला में हमें सुनने और सीखने को मिलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ विश्राम करते हैं। आप सभी के चरणों में 2 बातों का निवेदन। पहला क्या, पूरी कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में उतारें, ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो। दूसरा, सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिए। राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप, हृदय ऋषि अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए, जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जंगला